4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में चारों तरफ जो चर्चा है वो किन किन खबरों की है, आज मैं आपको 8-10 खबरें एक ही संस्थान से इस तरह से करता हुआ दिखाता चला जाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि दरअसल हमारा देश किन खबरों में इन्वॉल्व है। आपको मालूम है कि 2 महीने पहले हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो $705 बिलियन था। अब आकर के वो 625 रह गया है, $80 बिलियन। और 625 में भी $100 बिलियन आप निकाल दें, चूंकि वो यूजेबल रिजर्व नहीं है, गोल्ड वगैरह है। 525 बिलियन ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। क्या ये खबर आपको अच्छी लगती है? यही वजह तो है कि आपको अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी नहीं लगती इसलिए जब मैं खबर ढूंढने बैठता हूँ जनाबे मन, आप यकीन मानिए मुझे वो तमाम खबरें मिलती हैं जो बिल्कुल पानी के बुलबुले हैं, जिनसे मेरे देश की बुनियादें, मेरे देश का भाईचारा ख़त्म होता है। मैं कोई लंबे चौड़े संस्थान नहीं, मैं जो नॉर्मल जो मेन खबरें हैं आज वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप वो देख लीजिए, 8-10 खबरें आपको नज़र आएंगी। पहली खबर देख लीजिए, संभल के मोहम्मद आकिल ने पाकिस्तानी मौलाना से पूछा कि साहब ये बता दीजिए जो लोग मरे हैं संभल में, वो शहीद हैं, उसके पीछे पुलिस भाग रही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर देख लीजिए, ये एक दरिंदा बताया जा रहा छत्तीसगढ़ का, ये सलमान खान इसके सैफ अली खान के घर में घुसा था और इसने मार डाला। इसके पीछे लंबी कहानी चल रही है। पूरा देश का नया नया लड़का जिसको $100 बिलियन से $80 बिलियन से फॉरेन रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, वो इस बारे में बात कर रहा है। सैफ अली जैसे उसकी खाला का लड़का है। रोजाना घरों में घुस करके गोलियां मारी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है, लेकिन सैफ अली चूंकि खाला का लड़का है इसलिए सैफ अली का जिक्र कर रहा है हर बंदा। कौन है ये जानता है तुम्हें? ठीक है, घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, निपटा लिया जाएगा। हंगामा मचा कर डाल दिया है। चलिए नीचे आ जाइए, ये एक नया बंदा है। ये कौन है? कमल राशिद। कोई होगा, वैसे एक छिचोरा व्यक्ति मानता हूं मैं तो इसे, लेकिन बात यह है कि इसने बात ठीक कही है कि रुपया गिर रहा है, पासपोर्ट भी लुढ़क रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया विश्व गुरु है और दुनिया में डंका बज रहा है। इसको दरअसल मोदी और बीजेपी की बुराई ही करनी है, लेकिन बाद में इसकी जान है। ये खबर कुछ काम की हो सकती है। अब आप नीचे देखें, ये खबर मैं बता भी चुका हूँ, ये अच्छी खबर है। 8:30 बजे शुरू होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि साहब वहाँ पर जो सीज़ फायर शुरू हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब ये अनम खान, अरफा खान शेरवानी आ जाती हैं, इनके पास भी यही तमाम मसाला मौजूद है। इसके ये भी मुसलमान हिंदू से बाहर नहीं आकर तैयार। बात इस प्रकार से बताती है, अनम खान शेरवानी क्या, अरफा खानम शेरवानी ना हो करके किसी, मैं छोड़िए मेरे मुंह से क्या निकलेगा, बताती, मतलब इनके, मैं कभी इनको फाइनेंस पे बात करते हुए नहीं देखता हूँ। इनके दिल में यही दुख है। हिंदू राष्ट्र में सिर्फ मुसलमान होना ही अपराध है। आपको तोड़ने या कोई अपराध करने की ज़रूरत नहीं है। यह उस शासन की बदसूरत सच्चाई है जो मुसलमानों को उनके जीने की हिम्मत करने के लिए अपराधी बनाता है। चलिए ये बात ठीक है, ये एक बड़ी समस्या चल रही है देश में विशेष संप्रदाय को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इसमें आवाज़ उठा रहे हैं। आप ये एक पक्ष की खबर बता के ये मत बताइए कि मैं मदरसे से निकली हुई। कहीं आप ये भी बता दीजिए कि संतोष के साथ बहुत बुरा मामला है, बिहार के अंदर स्टूडेंट्स को जो है लाठियां पटकाई जा रही हैं। वो खबरें ज़्यादा नहीं बताते ये लोग। चलिए नीचे आ जाइए, ये मेरे देश की खबरें चल रही हैं। अब ये देख लीजिए, ये राकेश सिन्हा है, ये वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं आते, RSS की तरफ से आते हैं। राकेश सिन्हा राज्यसभा मेंबर बन गए तो डिबेट में जाना छोड़ दिया। उनसे पहले जहरीली डिबेट्स के अंदर या बाहर किसी का विरोध नहीं किया। पहले ये विरोध नहीं करते थे, खुद जहरीली भी इंडिया में। ये हमारा जिक्र चल रहा है, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नीचे आ जाइए, शेख हसीना की खबर है। चलो ये कुछ काम की हो सकती है आपके मेरे। तो ये देख लीजिए, नीचे खबर आ रही, तो क्या सारा मामला पटौदी पैलेस के लिए है? अब सैफ अली खान के जो चाकू लगा है उस पर पटौदी हाउस आ गया है। चलिए जनाबे वाला नीचे को आइए, ये एक राशन आ गई है, मेरी लोकसभा 30% मुस्लिम 70%, यही चल रहा है। क्या करे ये भी क्या करे, ये लेकर आ गई है। चलिए नीचे आ जाइए, सैफ अली की फिर खबर आ गई है जनाब, इसको भी देख लेता हूँ। वो कह रही है सैफ अली खान पर हुए, ये करीना का वो है बड़ा उससे सुन रहा है, करीना भाभी है इसकी इस समय। एक खबर और देख लीजिए, हरियाणा पंजाब में 6000 ऐसे किसान, ये बुनियादी खबर है, अच्छी खबर है। किसान परिवार है जिनका वंश समाप्त किए इसलिए हो गया क्योंकि उनके इकलौते बॉर्डर पर शहीद हो गए और भक्त को ये किसान आतंकी खालिस्तानी कहते हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह, अच्छी खबर आई है। 2 खबरें आई हैं अच्छी अभी तक। लेकिन इन किसानों के बारे में क्या आप जानते हैं कि डल्लेवाल जी 50 दिन से ज़्यादा का अनशन पे बैठे हैं? तुम्हारे मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है।
अब ये देख लीजिए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आ गए, उन्होंने बताया आरएसएस की आज़ादी में, आरएस ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उनका कोई भी शहीद नहीं हुआ, इसलिए ये लोग आज़ादी को मानने को राज़ी नहीं हैं। मोहन भागवत का बयान अपमानजनक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मोहन भागवत कौन है? बहुत ताकतवर आदमी है, तो मैं भी जानता हूँ। है कौन? कोई विभाग है इसके पास? नहीं है ना। अभी कुछ बयान दे दिया था तो हिंदुत्ववादी दल ही इनके पीछे पड़ गए थे। इन्होंने अगर ये कह दिया कि आज़ादी राम मंदिर के बाद मिली है तो हंगामा करने की ज़रूरत क्या? ये इनकी सोच है, ये तो आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं लड़े। लेकिन अब ये आ गए, ये मेरे तुम्हारे मुद्दे हैं, अभी $100 बिलियन पर आऊँगा। नीचे आ जाइए, फिर ये दोबारा से सैफ अली खान आ गया है। अब इससे ज़्यादा तो मुझसे भागा नहीं जाएगा जनाब, किसके पास जाऊँ मैं? एक ये भी आ गया, ये कुंभ के अंदर एक लड़का है, वो पता चला IIT बॉम्बे से है। एक वो एंजेलिना जोली वाली लड़की आ गई, आंखें जैसी, इसका हंगामा मच रहा है वहाँ। फिर राकेश सिन्हा आ गए, फिर ये आ गए। चलिए छोड़िए, कितनी खबरें दिखा दी मैंने आपको? 6, 7, 5, 10 ये देश की खबरें हैं 2-3 दिनों में, और आप और मैं उलझे हुए हैं। यूट्यूबर्स एक खबर को लेकर ऐसे चटकारे के साथ खबर बता रहा है आपको। ये खबर सुनने में कहाँ मिली आपके कि हमारा रुपया इस वजह से भी गिर रहा है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जो थे, जिन्होंने बड़ी तेज़ी से पैसा निकाला है, अभी मैंने खबर बनाई थी 1 हफ्ते पहले, उन्होंने जब डॉलर 83 रुपये या 80 रुपये था तब लगाया था। अब 86 रुपये 50 पैसे के करीब डॉलर है। मिलेगा तो उन्हें डॉलर में ही, निकालेंगे तो डॉलर में ही। ईमानदारी से बताइए नुकसान किसका है? भाई वो 100 रुपये की कीमत का बंदा आया था, 110 रुपये लेकर जा रहा है, और वहाँ लगा रहा है अमेरिका में, जहाँ ट्रंप ने कह दिया अमेरिका फर्स्ट। यहाँ क्या है? RSS फर्स्ट, मोहन भागवत फर्स्ट, सैफ अली फर्स्ट, संभल का झगड़ा फर्स्ट, मुसलमानों का वो मसला फर्स्ट। ये तो मसले हमारे फर्स्ट हो रहे हैं। मैं वैसे ये खबर बनाने, मैं ये नहीं आया हूँ कि आपको खबर, ये खबर तो बता रहा हूँ आपको, और मुझे इस खबर के घेरे ने जोड़ रखा है। अगर टीवी की खबरें निकाल दूंगा ना तो वहाँ तो आपका बिल्कुल वो हो जाएगा। वहाँ पर अमन चोपड़ा बैठा हुआ है, उस सैफ अली के केस को यूँ घूर रहा है। बड़ा अजीब व गरीब काम चल रहा है वहाँ। कोई बोलने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी मेरी अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, लंका हुआ, कटोरा हाथ में आ गया वहाँ। एक पत्रकार कह रहे थे कि भारत के हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं डरता हूँ ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए भी। बड़े पत्रकार कह रहे थे। ये हालात हैं जो आपको और मुझे बताए नहीं जा रहे हैं। ढिंडोरा पीटा जा रहा, मोदी को ट्रंप वो नहीं मिला निमंत्रण। अरे ना मिले भाई, हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट अमेरिका नहीं है, ना ट्रंप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं मिला, नहीं मिला, हंगामा मचाकर डाल दिया है। और जब मिल जाता तो शोर मचाते कि विश्व गुरु झुक गया। अभी दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट देखे मैंने, कुंभ में ये आ गया। मतलब हमारे पीछे ये गोदी मीडिया, ये रिपोर्टर, ये यूट्यूबर ऐसे लग गए हैं कि आपको और मुझे बुनियादी खबरों को देखने की फुर्सत ही नहीं है, और इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। ये भी मान लीजिएगा आप। तुम्हें जो है ना खबरें, और मुझे खबरें कैसी चाहिए? सैफ अली के चाकू घुसेड़ दिया, ठीक है, गलत घटना, हम इस बात को पसंद नहीं कर रहे। लग गया पूरा हिंदुस्तान इसी काम में। अगर चाकू ना लगता तो अर्थव्यवस्था ऊपर चली जाती, चाकू लग गया तो अर्थव्यवस्था नीचे आ गई क्या? चलिए, आपका टेस्ट भी तो थोड़ा बदलना ज़रूरी है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट के साथ खबरें इसलिए बताता हूँ कि आपको अच्छी खबरें सुनने का शौक़ भी पैदा हो जाए, है लेकिन हो जाए इस तरह से। मैं थोड़ा अलग अंदाज में बात बताने की कोशिश करता हूँ। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाबे वाला, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।